साथियों जय हिंद। मैं सत्येंद्र चयन शिखर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आपकी पीवाई की सीरीज चल रही है जहां हम क्या कर रहे हैं, उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं जो आपके पेपर में बार बार आए। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और बहुत खतरनाक तरीके से पढ़ते हैं चीजों को और एकदम ईजी वे में। लास्ट तक वीडियो जरूर देखा करिए। चलिए क्या कह रहा है, 3 की पावर 40 को 4 से विभाजित करने पर शेष क्या आएगा। क्या कह रहा है साथियों, 3 की पावर 40 को, तो देखिए मैं ये मान के चल रहा हूँ रिमाइंडर थ्योरम आपने तो पहले पढ़ी रखी होगी, मैं इसका सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ। कह रहे 3 की पावर 40 को अगर आप 4 से भाग करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। तो एक ही तरीका है बेस्ट, क्या है, हम 4 से भाग देंगे तो एक ज्यादा तो -1, तो आप देखोगे -1 की पावर क्या है साथियों, 40। -1 की पावर 40 का मतलब क्या आता है साथियों, 1 आएगा। क्यों? क्योंकि अगर -1 की क्या, अगर -1 की पावर इवन करें, सम करें, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव में। अगर -1 की पावर ऑड है, क्या है, ऑड मतलब विषम है, विषम है, तो ये हमेशा क्या आएगा साथियों, ये आएगा माइनस में। तो यहाँ क्या था, ये इवन नंबर था तो हमेशा क्या आएगा, 1। तो आई होप ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत हो सकता है कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही हो, ये कैसे आया। देखिए साथियों, 3 को अगर आप 4 से भाग दोगे, 3 को अगर आप 4 से भाग दोगे तो 0 बार में जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। और आपको पता है कि 3 में से 4 घटाओगे -1, तो रिमाइंडर ही तो हमें निकालना है। तो -1 की पावर हमने क्या किया, 40, और हमें पता है अगर ये इवन है तो क्या आएगा, आंसर पॉजिटिव आएगा। तो आई होप चीजें अच्छे से समझ में आएगी। ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर है, यूपीएसआई 2017 में आया हुआ है ना। यहाँ आप चीजें अच्छे से क्लियर हुई। यही कह रहा है यूपीएसआई 2017 में, कह रहा है 49 की पावर कितना साथियों, 61। इसको हमें 35 से भाग देना है। इसको अब आप फंस जाओगे, कैसे करेंगे। बस आप तरीका देखिए क्या मेथड हम यूज करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हो, 49 इंटू 49 की पावर 60 अपान में हमने क्या लिख दिया, 35। हमने कुछ नहीं किया, हमने एक क्योंकि देखो इसका मतलब है 49 को हमने 61 बार लिखा है, तो एक हमने इधर ले लिया, 60 बार बचा सीधा सीधा। अब क्या करेंगे, सीधा सीधा इसको सिंपलीफाई करते हैं। देखो 7 से 7 दाइम कट जाएगा, 7 × 5 = 35। तो आपको ये यहाँ पे ऐसे 7 लिख लेना है। अभी इसका यूज होगा कैसे आपको पता चलेगा। अब यहाँ आ गया क्या, 7 × 49 की पावर 60 अपान में कितना आ गया साथियों, 5। अब 5 से जब आप 7 में दोगे यहाँ साथियों, रिमाइंडर क्या बचेगा मित्रों, यहाँ रिमाइंडर आपका 2 बचेगा। और यहाँ यहाँ 5 दाइम 50, तो यहाँ क्या बचेगा साथियों, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो आप यहाँ पे देखोगे, आप देखो -1 की पावर, देखो इसको -1 की पावर अगर आप 60 करोगे तो 1 ही आएगा, तो ये प्लस में ही आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका ये 2। लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन में जिससे भी सिंप्लीफाई किया, जैसे यहाँ 7 से गया, लास्ट में आपको क्या करना होता है, सिंप्लीफाई करना होगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 14। आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। तो देखेंगे बड़े आराम से आप रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन को कर सकते हो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। आई होप चीजें सही समझ में आ रही होगी। यूपीएसआई 2017, अब क्या करा, 6 की पावर 66 अपान में 5, इसका रिमाइंडर बताना। कुछ नहीं करना साथियों, हमें पता है 5 से 6 बार 1 की पावर कितना आएगा, 76 बराबर क्या आ जाएगा, कोई भी पावर 1 की कितनी भी पावर करो आंसर 1 ही आएगा। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट। तो अगर आपको बेसिक पता तब तो आप आराम से कर लोगे, अगर इसकी बेसिक ही नहीं पता तो आप फंसोगे। साथियों अगर आपको बेसिक चीजें प्रॉपर तरीके से करनी है तो मेरी क्या होती है, सुबह 6 बजे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे एक बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास आती है, जहां मैं सारे कॉन्सेप्ट वो आपको समझाता हूं, और विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ जो आपके पेपर में बार बार आए हुए हैं, और एक एक टाइप वाइज और चीजों को प्रॉपर तरीके से समझाया गया। एक बार वीडियो देखेंगे, दूसरी वीडियो कभी देखने का मन नहीं करेगा। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। जब 7 की पावर 7, क्या रहा, 7 की पावर 7 को आपको 4 से भाग देना है, रिमाइंडर बताना। कुछ करना ही नहीं है मित्रों, सीधा सीधा आपको एक ही काम करना है। ये 8 हो जाएगा, मतलब 4 दूनी 8, तो यहाँ क्या बचेगा, -1 की पावर अगर आप 7 करोगे साथियों कितना आ जाएगा, सीधा -1 आ जाएगा, क्योंकि ऑड है। और हमें पता है एक चीज और यहाँ से आपको पता होनी चाहिए कि रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं आता है। तो जब माइनस में नहीं आएगा तो 4 में से क्या करना, 1 माइनस कर दोगे। तो देखो बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा हो ये क्या होगा, बट साथियों आपको मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने बेसिक पढ़ रखी है, इसी वजह से मैं यहाँ डायरेक्ट क्या है, प्रैक्टिस आपकी करा रहा हूँ रिवाइंडर की, है ना। तो चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। 2024 उत्तर प्रदेश पुलिस का है क्वेश्चन है। यूपीपी अब क्या कह रहा है, 935 की पावर 125 को 39 से भाग देना, 39। अब देखो यहाँ आप फंसोगे, आप डायरेक्ट देने में आपको अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आपको लगेगा कठिन है, बट ऐसा नहीं है। आप बेसिक से जाओ सीधा सीधा। मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे 9 35 अपान में क्या है आपका 39 से भाग देना, तो ये आ जाएगा, 2 बार जाएगा तो 39 दूना 78 आ जाएगा, कैरी कितना
एक सेकंड, कितना आ गया मित्रों 78, 13 में से 8 जाएगा 5 और 8 में से 7 जाएगा 1, यहाँ 5 बचेगा। अब आप 4 बार ले जा सकते हो, तो 4 बार और ले जाके 4 नवा 36 के से 4 यहीं 12 2 15 156। तो अभी 155 से 56 घटाएंगे कितना आएगा -1 आ जाएगा। तो यही करना है। अगर -1 की, एक सेकंड, अगर माइनस, यहाँ देखोगे अगर -1 की पावर 125 आप कर दिए तो ये ऑड है, तो मतलब ये क्या आ जाएगा -1, लेकिन आपको पता है रिमाइंडर -1 में नहीं आता, इसमें से घटा दो। 39 -1 कितना आ जाएगा 38 आपका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन आपका ए ही आपका करेक्ट आंसर है। तो देखेंगे बड़े आसानी से हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। यूपीएसआई 2021 कह रहा 23 की पावर क्या है मित्रों, 23 की पावर 32 को हमें किससे भाग देना है 529। अच्छे अच्छे की हालत खराब हो जाती है अगर इसको बेसिक अच्छे से नहीं है, और जिसको पता है ये विदाउट पेन और कॉपी होता है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साथियों, 23 की पावर 2 की पावर 16, ये लिख सकते हैं ना। अपान में क्या आ जाएगा 529। आगे हमें पता है 23 का स्क्वायर क्या होता है साथियों 529 होता है। इसकी पावर क्या आ जाएगी 16, अपान में क्या है 529। तो आप सीधा एक कट जाएगा, कितना बचेगा 0। तो हमें पता है किसी की पावर 0 तो क्या आएगा, रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 0, क्योंकि प्रॉपर एक कट जा रहा है ना, तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका 0। तो आई होप चीजें अच्छे से क्लियर हुई। अब देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। कह रहा है कि 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। तो हमें क्या करना है, देखो ये आपका क्या क्या है 23 इंटू 34 इंटू 35 इंटू 56 इंटू 67 इंटू 78। अब हमें 11 से भाग करना है। क्या करना साथियों, इसे 11 से डिवाइड करना है। तो 11 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, 11 से जब इसको भाग दोगे 11 दूना 22 प्लस का 1 बचेगा, 11 तिहाई 33 प्लस का 1 बचेगा, 11 चौक 44 प्लस का 1, 11 पचे 55 प्लस का 1, 11 छक्का 66 प्लस का 1, 11 सत्ते 77 प्लस, रिमाइंडर हमेशा एक एक, और एक को कितनी बार भी मल्टीप्लिकेशन कर लो आंसर क्या आएगा एक ही आएगा। तो आप देखेंगे बड़े आराम से क्वेश्चन को समझाया गया है और तरीके से चीजें आ भी रही है आप। इसी तरह क्या है कि 32 की पावर 33 की पावर जो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप क्या करना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि कितना आएगा, क्योंकि ये सेम चीज ये है ना। आगे और भी क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कह रहा हूँ 125 इंटू 139 इंटू 145 इंटू 160 इंटू 175, इसके हमें 25 से भाग देना। किनसे साथियों 25 से। साथियों 25 से भाग देने का मतलब आप देखो इसमें से क्या कोई नंबर ऐसा जो 25 से पूरा पूरा डिविजिबल है, आप चेक करके देखो। बिल्कुल 25 चौका 100, 25 25 125, मतलब ये 0, और 0 से किसी भी संख्या में आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या आएगा आंसर 0 आएगा। तो आई होप ये चीजें आप क्लियर हुई होगी कि कैसे 0 हो रहा है ना। इसी तरह क्या है आप देखेंगे कौन सा है 21। तो आप इस क्वेश्चन का भी सेम क्वेश्चन है, इसका भी आप होमवर्क है आपके लिए। इसको भी आपको क्या है कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कैसा है। तो आज की वीडियो यहीं तक है। आपका मैंने क्या है रिमाइंडर को बहुत अच्छे से 2 टुकड़ों में आपको एक बेसिक बताया था, और यहाँ से जितने भी पॉसिबिलिटी बनती है आपके पेपर में आने की सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर कर दी। आई होप वीडियो आपको अच्छी लग रही है, एंजॉय भी कर रहे हैं, और आप मस्त देखा करिए। और एक काम और करिए, मेरी 2 वीडियोज आती है, एक सुबह आती है ट्यूसडे थर्सडे और आपकी सैटरडे। आप देखेंगे एक एक चीज क्रिस्टल एंड क्लियर कॉन्सेप्ट को किया गया है, तो वहां आप देखिए बहुत मजा आने वाला। और एक वीडियो आती है आपके 2 बजे, जहां क्या करते हैं 5 मिनट में हम उस सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते हैं जो आपके पेपर में कई बार आते हैं। तो वो रेशियो इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए साथियों, क्योंकि वहां से एकदम एग्जैक्ट चीजें मात्र 5 मिनट में आपको सीखने में। ठीक है, चलिए आप अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।